मौला मौला काबे की रौनक काबे का मंजर अल्लाहू अकबर मौला मौला। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैंने बड़े पुरस्कुन होकर नमाज़ पढ़ी है, क्योंकि जैन को जो है ना मैंने मोबाइल देख के दूसरे रूम में बिठा दिया था। क्योंकि बच्चों की वजह से ना नमाज आपकी जो लगन के साथ पढ़नी होती है ना वो नहीं पढ़ी जा सकती। अगर बच्चे आपके रूम में हैं तो आपका आधे से ध्यान ज़्यादा उनकी तरफ होता है। तो खैर, अच्छा मेरी प्यारी बहनों, मैं आज आप लोगों से एक जो बात बताने वाली हूँ ना, क्योंकि मैं भी पहले ऐसा ही करती थी कि नमाज़ पढ़ने के बाद जा नमाज को ये जो हेड का हिस्सा है जहाँ सजदा करते हैं, इस चीज़ को मैं यहाँ पे आके लगा देती थी। तो मुझे भी कुछ अर्सा पहले ही, हाँ, बस कहते हैं ना कभी कभी आपकी ज़िंदगी भी गुजर जाती है तो आपको कुछ बातों का इल्म नहीं होता। तो मुझे किसी ने ये बताया कि नहीं, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पाँव आते हैं और यहाँ पे हम सजदा करते हैं। तो हमें ज़ाहिर सी बात है जिसके ऊपर हम अल्लाह के करीब होते हैं, इसका भी हमें थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। तो आज जब मैंने नमाज़ ख़त्म की तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई भी अच्छी बात मैं अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर कर लूँ। तो आपने जान नमाज के इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की तरफ आपने इस तरीके से इसकी जो है ना वो तय लगानी है। तो उसके बाद आप चाहे इसको यूँ फोल्ड कर लें। तो ये मैंने आपको आज बात बतानी थी। तो इंशाल्लाह मैं भी इसके ऊपर अमल कर रही हूँ, आप लोग भी इसके ऊपर ज़रूर इसी तरह अमल करें। और अल्लाह ताला हमारी ये छोटी छोटी जो एहतियात है, जो नेकियां हैं, अल्लाह ताला इनको कबूल करे। और साथ अभी मैं नमाज़ पढ़ के आई हूँ तो मुझे सांस चढ़ा हुआ है। अच्छा जी, मैंने आज आपको एक बात बतानी थी कि जगह जगह सेल्स लगी हुई हैं, बेडशीट्स भी सेल पे लगी हुई हैं, कपड़े वगैरह बहुत सारी जगह पे सेल्स लगी हुई हैं। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि अभी मज़ीद सेल्स और लगनी है। तो आप सेल से पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। ये जो चिन वन की बेडशीट है, ये जो मैंने आज यहाँ पे बिछाई हुई है, और ये मैंने अभी मुझे अचानक याद आया क्योंकि अभी चिन वन पे दोबारा सेल लगने वाली है। तो ये जो बेडशीट है ये 5000 का सेट था, इसके साथ कंफर्टर भी है। लेकिन अभी चूंकि सर्दी है ना तो इस वजह से अभी तो ये जो रुई की भारी रजाई होती है, इतनी भारी तो नहीं है, लेकिन बहरहाल ये चूंकि रुई की है, ये गर्म है, तो इस वजह से हमने इसी को बिछाया हुआ है। तो ये चिनवान की बेडशीट है, और ये हमें 5000 वाली जो थी ये 25 की मिल गई थी। तो बस आप लोगों को मैंने ये बताना था कि सेल्स अब काफ़ी जगह लग चुकी हैं, मज़ीद भी लगने वाली हैं। तो आप सेल से जो है ना वो पूरा पूरा फ़ायदा उठाया करें। और और मैं आपसे एक और बात डिस्कस करने वाली थी कि रात को ये मैं अपने बेटे का फीडर भी ले आई थी, और ये अंजीर, क्योंकि अभी सर्दी जाने वाली है, फिर गर्मियों में तो ये चीज़ें जो है ना ये मुश्किल हो जाती हैं इस तरह खाना। तो अभी चूंकि थोड़ा बहुत विंटर रह गया है, बल्कि इतना विंटर रह गया कि अब आप देखें कि हमारा जो AC वाला हीटर था ना वो अब हमने बंद कर दिया, क्योंकि ये अच्छा खासा बिल खींचता है। तो अभी हम लोगों ने जो हीटर लगाया हुआ है वो आप लोग देख सकते हैं। अभी भी सर्दी है, लेकिन इसके साथ काफ़ी हद तक रूम टेम्परेचर जो है वो बैलेंस हो जाता है। एटलीस्ट ये कि सर्दी नहीं लगती। विदाउट जर्सी स्वेटर के भी आराम से इसके आगे रह सकते हैं। तो और ये आप देख रहे होंगे कि हमारा रिमोट बेचारा, इसका ये वाला स्टैंड है, क्योंकि रात को जब हम यहाँ पे सोते हैं तो जैन इसके बटन दबा देता है। और ये वॉच वगैरह, और ये जो क्योंकि थोड़ा सा सांस का मुझे मसला होता है, तो ये भी मैंने छुपा के यहाँ पे रखी हुई है, सॉरी। तो उसके बाद ये देखें ना, ये इसने मार मार के ना उंगलियां, जैन ने सारी की सारी का क्या हाल किया हुआ है। तो ये मुझे रात को सांस का जब मसला बनता है, ख़ासकर विंटर में, तो अब तो विदाउट ढक्कन ही हो गई है। अब तो खैर इसका वो इफेक्ट भी नहीं रहा, क्योंकि जैन ने माशाल्लाह इस काबिल ही नहीं छोड़ी। और साथ ये टिशुओं का हाल भी आप देख लें, ये होता है बच्चे वालों के घर में टिशुओं का हाल। ये साफ़ टिशू थे जो माशाल्लाह से मेरे बेटे ने इनका फूल बना के ना, इस तरह के फूल बना के वापस डाल दिए। अच्छा जी, और ये मैं आपको कह रही थी कि बादाम अंजीर ये मैं अपने बेटे के लिए रख देती होती हूँ इस तरीके से। इसके ऊपर टिशू बस रख दूँगी मैं, रात को अगर छोटी सी प्लेट रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। और सुबह को जब मेरा बेटा उठता है या मैं उठती हूँ, और ये ख़ास कर जिनको सांस का इशू है, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो खड़े खड़े बात कर रही हूँ तो मुझे भी सांस का इशू हो रहा है। और चलिए, मैं आज आपके साथ एक और बात करने वाली थी, और मैं पहले लाइट्स ऑन कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने एक सूट स्टिच करवाया था लाइमलाइट का। अच्छा, इस टाइम ना रात का टाइम है और बस हम सोने की तैयारी में होते हैं, लेकिन बस मेरा दिल किया कि क्यों ना मैं एक वीडियो जो है ना वो आप लोगों के लिए शूट कर लूँ। तो बजाय मैंने वॉइस ओवर करने के, बस मैंने डायरेक्टली बना ली है। मुझे नहीं पता इस टाइम रूम की क्या कंडीशन है क्या नहीं है। कि ये मेरा लाइमलाइट का सूट है, और ये 5000 का जो है ना वो 2 पीस था। लेकिन मुझे अभी ये लास्ट जो मंथ है ना अभी गुजरा, आई थिंक जनवरी, मेरा जनवरी गुजरा है ना जी, जनवरी में इसके ऊपर ऑफ था।
तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सूट है देखने में भी प्यारा है और ये टसल वगैरह मैंने इसके खुद लगाए हैं। तो ये मुझे 4000 का जो है ना वो 2 पीस मिला है। और इसके ट्राउज़र के ऊपर भी ये देखें आप कि सेम ये जो है ना प्रिंट है, लेकिन ये गोल्ड प्रिंट था तो इस वजह से ये मुझे बहुत ही सूट प्यारा लगा। और इसके साथ जो मैंने लेसेस अटैच की हैं, बहुत देखें छोटी सी लेस है और तकरीबन मतलब ये कितने की होगी, कोई 60 या 80 की ये होगी, यानी कि ये एक्सपेंसिव नहीं थी। लेकिन मैचिंग आप देख सकते हैं कि यूँ लग रहा है कि जैसे एम्ब्रॉयडर्ड हुई है ऑलरेडी, या फिर यानी कि इसके अंदर का कपड़े का हिस्सा ही है, हालांकि ये लेस लगाई हुई है। लेकिन चूंकि इसके कलर्स मैच हो रहे थे तो थी भी छोटी सी स्मार्ट सी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये जो इसके नेक पे एम्ब्रॉयडर्ड है ये ऐसे ही था और ये टसल मैंने लेके लगा लिए थे। अच्छा हुआ क्या बेसिकली इसके साथ कि ये मेरी जो सिस्टर हैं, मेरी 3rd नंबर वाली, वो स्टिचिंग बहुत अच्छी कर लेती हैं। तो मैंने पहले भी उनके जो स्टिच ड्रेस है ना वो मैंने आपको दिखाए हुए हैं। तो इसकी जो साइड्स के लिए हम लोगों ने लेस ली थी ना वो ये वाली है। ये आप देखें इसके अंदर शिमर है, ये 120 की आती है, यानी कि 120 की ना। तो इसके अंदर शिमर होता है। अभी शायद रात के टाइम पे मैंने वीडियो शूट की है, साथ साथ वॉइस कर रही हूँ, तो शायद अभी इतनी क्लियरली ना नजर आ रही हो। लेकिन ये अब थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, जिनके ऊपर इस तरह का सितारा नहीं होता, वो तो आई थिंक 30 या 40 की भी मिल जाती है। हुआ ये है कि इस सूट की कटिंग करते हुए ना ये टाइट हो गया और मेरा थोड़ा सा वेट कम हुआ था, क्योंकि मेरी 2-3 मंथ से ना थोड़ी सी तबीयत अपसेट रही और जो मुसलसल खांसी और फीवर रहा उसने मेरा वेट थोड़ा कम किया। लेकिन मेरी सिस्टर ने ना कुछ ज़्यादा ही वेट कम समझ लिया। तो हुआ ये कि ये जो इसके अंदर ये कपड़ा आप लोग देख रहे हैं ना ये एक्स्ट्रा डाला गया, लाइक कि ये जो चीज़ थी ना ये यहाँ पे आ रही थी, मतलब 1-1.5 इंच यहाँ से कम था और सेम इसी तरीके से ये चीज़ थी। अच्छा हम लोग अब सोच में पड़ गए कि चूँकि जाहिर सी बात है एक्सपेंसिव सूट है और देखें 4000 या 5000 का आप कितने सूट बना लेंगे ना सीज़न में, और ख़ासकर विंटर में तो आप नहीं इतने सूट बनाते ना। तो इस विंटर में खैर फिर भी मैंने अपनी सिस्टर के साथ शॉपिंग वगैरह की ना, तो मेरे काफ़ी मतलब सूट बन गए। और ये सूट जो था ना वो तो था भी बहुत ही प्यारा, क्योंकि ब्राउन कलर मेरा चूँकि बहुत फेयर कलर नहीं है, देख सकते हैं आप। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने ब्राउन कलर लिया तो पता नहीं मुझ पर सूट करेगा कि नहीं, लेकिन इसका जो प्रिंट था ना उसकी वजह से मैंने ये सूट लिया था। तो मुझे बस बहुत दुख लगा कि ओहो ये क्या हो गया। सिस्टर के साथ भी मैं थोड़ा सा अपसेट हो गई कि ये आपने इसकी कटिंग बहुत ज़्यादा कर दी है। तो ये मैंने भी लिया था और ये मेरी सिस्टर ने भी लिया था, तो उनको भी यानी कि पूरा नहीं आ रहा था। तो हम लोगों ने बस फिर इसका एक डिज़ाइन लगाया। लेकिन चूँकि हम लोग लेसिस वगैरह और टसल वगैरह पहले से ही लेकर आ चुके थे और हम लोगों ने मतलब जाना था घूमने फिरने के लिए, जब छुट्टियाँ थी तब की मैं आपको बात बता रही हूँ। अभी तो बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। तो बस हम लोगों ने क्या आइडिया लगाया ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि सम टाइम ऐसा हो जाता है, आप लोग खुद भी जब स्टिच करते हो और ऐसा हो जाता है अक्सर कि आप मतलब डिज़ाइन करते करते फिटिंग ज़्यादा कर जाओ, कपड़ा ना छोड़ो। तो बस ये हम लोगों ने किया कि 1-1.5 इंच का कपड़ा लिया और डिटेल में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। ये देखें यहाँ से भी इसको अटैच कर दिया और यहाँ से भी इसको अटैच कर दिया। अब लेस चूँकि हमारे पास इतनी थी कि हम इसको यहाँ पे लगा सके और अगले दिन मुझे ये पहन के जाना भी था, तो मैंने यहाँ पे लेस नहीं लगाई। ये बैक साइड पे आ रहा है, मतलब ये बिल्कुल आपका साइड पे आने के बाद ये जो जगह है ना ये चौरस इस तरह आपका, यानी कि ये चीज़ तो देखें ना आपको वैसे भी पूरी थी, यानी कि ये जो इसका बॉर्डर था ये मुझे पूरा था, मैं बॉर्डर को चौड़ा नहीं करना चाह रही थी। और ये चीज़ मैं आज आपको बताऊंगी कि अगर आप बॉर्डर को भी चौड़ा करती है ना, मतलब अगर आपका थाइज हेल्दी है और आप इस बॉर्डर को ज़्यादा चौड़ा बनाते हो, अमूमन होता भी यही है, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा हेल्दी लगते हैं। अब मैं हेल्दी तो हूँ, लेकिन जो मैंने इस वक्त कपड़े स्टिच करवाए हैं ना, मैं उनकी लेंथ आप देख रहे हैं, इतनी लंबी लेंथ की वजह से एक तो इनमें बहुत स्मार्ट लुक आती है और दूसरी बात ये कि ये जो स्टाइल दिया ना डिज़ाइन, इससे बहुत एक डिफरेंट और क्लासी और स्मार्ट सी लुक आती है। अच्छा लेस जो है ना मैं इसका आपको बता रही हूँ कि बस आपकी मर्ज़ी है, मैंने तो जस्ट फ्रंट साइड पे लेस दी थी। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे भी लेसेस दे के आप इतना, अगर कभी ऐसा हो जाए किसी टेलर से हो जाए खुद से हो जाए, आप बस यहाँ पे इस तरह कपड़ा अटैच करें। अच्छा यहाँ पे ना आप टसल भी यूँ लगा सकते हैं, जैसे ये टसल है ना
आप इस टसल को यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे ऐसे करेंगी ना, तो जब आप चलेंगी फिरेंगी घूमे फिरेंगी तो ये जो टसल है ना यहाँ पे बहुत खूबसूरत लगेगा। अच्छा हुआ क्या कि मैं टसल लेने की दोबारा मैंने कोशिश भी की, लेकिन ना इसका भी कलर देखिए थोड़ा सा डिफरेंट सा आ रहा है, लाइक के मैरूनिश नहीं है, ये पिंक मैरून डार्क पिंक है, पिंक मैरूनिश सा है। तो मुझे सेम ये चीज़ भी नेक्स्ट नहीं मिली, वरना मैंने ये 2 टसल और लेने थे, जैसे ये मैंने गले की डोरी में लगाए हैं ना, ऐसे ही 2 टसल मैंने यहाँ लगाने थे। लेकिन बस मुझे वो नहीं टसल मिल सके। मुझे ये था कि चलिए टसल तो मैं खुद भी बाद में लगा सकती हूँ। तो लेकिन ये हुआ कि इतना कपड़ा डालने से ना, और फिर आपको पता है कि अमूमन होता क्या है कि हम लोगों का वेट अप डाउन होता ही रहता है। ज़ाहिर सी बात है, बच्चों वाली माएँ होती हैं, कभी ज़्यादा खा लिया तो कभी कम खा लिया, कभी बच्चों के पीछे ज़्यादा भाग लिया तो कभी कम भाग लिया। तो बहरहाल जी, ये जो मेरा सूट है ये लाइमलाइट का सूट है और सूट भी बहुत प्यारा है, और आई थिंक अभी भी ये 4000 का ही लगा हुआ है। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगा है, आप लोग भी जाके इसको अवेल कर सकते हो। इसके ट्राउज़र का भी सेम इसी तरीके से प्रिंट में देखें, छोटा छोटा सा प्रिंट है, और इसके ऊपर जो गोल्ड का प्रिंट है ना, तो ये थोड़ा सा फैंसी भी हो जाता है। कैजुअल तो है ही, लेकिन थोड़ा फैंसी भी हो जाता है। बाकी लेसिस आप खुद मतलब ज़्यादा अच्छी लगाना चाहें, नॉर्मल लगाना चाहें, वो आपकी पसंद है। तो ये देखें, ये इस तरह से है। तो और ये जो चीज़ दिखा रही हूँ ना मैं आपको, ये मैं आपको दोबारा यहाँ दिखाती हूँ। ये देखें, ये यहाँ से जो है ना वो स्टार्ट लिया और यहाँ पे पूरा इस तरीके से नीचे तक आ गया, और ये जो यहाँ पे बॉर्डर है यहाँ पे आपका टसल लग जाना है। ये बहुत ही थोड़ा ऐसा आइडिया था, हो सकता है काफ़ी लेडीज़ को ऑलरेडी भी ये आइडिया मालूम हो, लेकिन चूंकि मेरे लिए ये नया था तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और अब मैं आपके साथ एक लुक शेयर करती हूँ। जो सूट मैंने अभी वेयर किया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इस सूट की भी जो है ना लेंथ लंबी होने की वजह से, जस्ट एक मिनट। अच्छा जी, ये जो मेरा सूट है ये दूसरा सूट है। ये जहाँ पे भी मैंने पहना है, जहाँ पे भी मैं पहन के गई हूँ, इसकी शॉल की वजह से और इसके जो सूट का प्रिंट है, ये सब ने बहुत पसंद किया। पैम्पर पड़े हुए मेरे बच्चे के, तो इसलिए अच्छा जी। तो हर घर की खैर ये ज़रूरियात ज़िंदगी है यार, कभी कहाँ पे पड़े होते हैं। इससे मेरा ड्रेसिंग भी मिस मैसी हो रहा है क्योंकि रात का टाइम है। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि ये ब्लैक कलर का सूट है, और इसके ऊपर ये जो प्रिंटिंग थी डिजिटल प्रिंटिंग की वजह से इसके बहुत ही, यानी कि सबने बहुत ही पसंद किया। और साथ में देखें इसका जो बाजू है, इसके ऊपर हल्का सा यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे यकीनन, ये देखें यहाँ पे ये चुनट थे, अभी तो प्रेस नहीं है तो मे भी उतना अच्छा ना लग रहा हो। और इसके भी साइड पे जो है वो बारीक लेस दी गई है, और इसकी जो लेंथ है वो मैं अब आपको कैसे शो कराऊँ, ये आप देख सकते हैं। इसका जो ट्राउज़र है वो पेंट नुमा ट्राउज़र रखा है, ठीक है। और जो इस सूट की लेंथ है वो आप देखेंगे बहुत ही, यानी कि ये अगर मेरी नी है तो इसके नीचे यहाँ तक इसकी जो लेंथ रखी है, और उसकी वजह से अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसकी शॉल भी देख लें, और ना आप लोग इसको ऐसे जज कर सकते हैं कि इस सूट की लेंथ ज़्यादा होने की वजह से ना हेल्दी भी बंदा ना स्मार्ट नजर आए। एक्चुअली ये पीको होने वाला है, और मैंने जो है ना वो भी पीको किए बगैर जो सूट पहन लिया। बस मुझे कहीं जाना था, बस मेरा दिल किया, तो मैं पीको शिको भी के चक्करों में नहीं पड़ती होती। बस जब दिल करता तो मैं पहन लेती हूँ। चचके शचके जो है ना वो भी मैं बाद में लगाती रहती हूँ, अगर दिल करे तो लगा लिया, दिल करे तो नहीं। तो ये है जी इस सूट की जो है ना ये लुक। तो इसमें आप देता है, अगर आप इस तरीके से जो है ना बारीक लेस साइड पे लगा लें ये वाली, और इसकी जो लेंथ है शर्ट की उसको जितना चाहे लंबा रख लें। बाजू चाहे आप 3/4 कर लें, वैसे मोस्टली मैं विंटर में तो बाजू फुल रखती हूँ, लेकिन यह है कि गर्मियाँ जब हों तब 3/4 हाफ बाजू मैंने कभी नहीं पहने। और ये देखें इसका ये प्रिंट है। बाकी ये सूट सिंपल है, इसके ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं है, बस इसका जो है ना खुद डिज़ाइन ही इतना प्यारा था। मुझे ये सूट बहुत पसंद था, बस मैंने इसको लिया है, स्टिच करवाया है विदाउट पिको करवाए हुए। बस मैं पहन के आज मुझे बैंक जाना था तो मैं चली गई, और घर पे मैं बिल्कुल देखें सिंपल सी हूँ। और आज मैं आप लोगों को एक बात भी बता दूँ कि जिन लोगों को आप लोग देखते हैं ना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा रेडी होके और बहुत अपनी लाइफ से हट के चेंज होके तैयार श्यार होके फुल मेकअप करके या कुछ इस तरह से आते हैं। तो एक तो हमारी जैसी जो माओं के व्लॉग्स होते हैं वो तो बस ऐसे ही हो जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों के मैंने देखे हैं यूं ही लोग धड़ाधड़ पसंद कर रहे होते हैं, और लोग उनको लाइक कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं। तो जस्ट आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को भी मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे भी कमेंट में बताएं कि आज मैंने आप लोगों को अपना ये जो छोटा सा आइडिया दिया है आप लोगों को कैसा लगा है। इंशाल्लाह बाकी सूटों की भी मैं डिटेल के साथ आपके साथ वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।